जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम चावल का मूल्य निकालने वाले हैं, जो कि एक एक नियम है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न आपका पहला लिखा हुआ है, क्या है कि 5 केजी चावल का मूल्य यदि 200 रुपये हो तो 600 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, है ना। इससे किसी भी वस्तु का आप मूल्य चुटकियों में निकाल सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पर किलोग्राम बोले, किलो बोले, जितना किलो बोले और उसका मूल्य बोले, उसको दोनों को बराबर रख लेना। कैसे देखिएगा जरा यहाँ पर एक झलक। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 5 केजी है ना, 5 केजी आपका दिया हुआ है, उसको किसके बराबर रखने बोल रहा हूँ मैं, 200 रुपये। आपके रुपये के बराबर रख लो, जितना आपसे बोले कि 5 किलो का दाम कितना है, 200 रुपये। तो वही मैंने सवाल था वही लिख लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो भी आपका 5 किलो है, तो ये देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों गुना में, और यहाँ से मैं 1 किलो का कर लूँगा। 1 किलो का मान ज्ञात कर लूँगा, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए साथियों, ग्राम में। क्योंकि 1 किलो का कर लूँगा तो 1 किलो में आपका ग्राम हो जाएगा 1000, जिससे कि हमें 600 ग्राम का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये संख्या गुना में, इसको मैं बराबर के उधर पहुँचा दूँ, तो यहाँ से सिर्फ 1 किलो बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिएगा जरा एक झलक, केजी बराबर पर 200 और बटे में क्या आ जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पर किलोग्राम में 1 लिखोगे जब भी 1 किलो रहेगा, और नहीं भी लिखोगे जब भी 1 किलो रहेगा। इससे अच्छा आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 किलो लिख दूंगा। अब ऐसा मत बोलना सर यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ 4 जाना चाहिए था, क्योंकि ये संख्या किसमें, गुना में। और किसी भी वस्तु के आगे, किसी भी स्थान के आगे आप 1 लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है, एक वस्तु के रूप में किलोग्राम। क्लियर? एक भार है, ये संख्या के आगे 1 लगा दोगे इसका मतलब रहेगा, परंतु किसी वस्तु, किसी नाम या किसी भी ऐसी वस्तु रहेगा उसका आगे आप एक, जैसे किलोग्राम हो गए, चावल हो गया, चीनी हो गया। क्लियर है ना, ऐसी वस्तु के आगे बनी 1 लगा दो कि उसका कोई फर्क नहीं रहने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इससे जो 5 है, इससे इसको काट दूंगा, जिससे कि हमारा 1 केजी जो है उसका मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब 1 केजी चावल है ये। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 5 का 20 में गुना करेंगे तो भाग देंगे तो 5 को 20, मतलब कितनी बार कटेगा, 40 रुपये। मतलब 1 किलो पर आपका कितने रुपये हो गए, 40 किलो, सॉरी 40 रुपये हो गए 1 किलो पर। अब देखो 1 किलो मतलब 1 किलो, 1 केजी है ना, हमें किसका चाहिए, 600 ग्राम का। तो मैं इस 1 किलो को क्या करूँगा, ग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। अब सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है? 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है? तो चाहे हम इस 1 केजी की जगह 40 रुपये लिखिए, या इस 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिखिए। क्लियर? दोनों की बात बराबर रहने वाली, क्योंकि 1 केजी का बराबर 40 होगा और 1 केजी का 1000 ग्राम होगा, तो 1000 ग्राम बराबर भी कितने हुए, 40। तो हमें आंसर कितना किस में चाहिए, ग्राम में। तो मैं इस 1 केजी को हटाऊंगा, यहाँ क्या कर लूँगा, 1000 ग्राम कर लूँगा। क्लियर है? 1000 ग्राम कर लिया, बराबर कितना आ गया, 40 रुपये। अब देखो एक झलक और देखना। क्लियर? जिस प्रकार हमने यहाँ पर 5 किलो से क्या निकाल लिया था, 1 केजी निकाल लिया था ना, उसी प्रकार यहाँ 1000 ग्राम है, तो मैं इससे क्या करूंगा, 100 ग्राम का मूल्य निकाल लूंगा। 100 ग्राम का मूल्य निकालूंगा, जितना ग्राम आएगा उससे गुना कर दूंगा, जिससे कि 600 ग्राम का मूल्य निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये हमने क्या था ना, 5 केजी से 1 किलो बना लिया था। उसी प्रकार क्या है, अब 1000 ग्राम है, इससे कितने ग्राम बना लूंगा, 100 ग्राम, जिससे कि हमारा 600 ग्राम का मान आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, वैसे का वैसा, ये यहाँ पर ये संख्या है गुना में, बराबर को उधर ले जाएंगे तो बचेगी किस में, भाग में। तो यहाँ से देखिएगा 100 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा 40, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है? अब ऐसा मत कर दें, 10 है, इसका इधर गुना करोगे तो ये 1000 ही कहलाएगा। क्लियर है? छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि क्या हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो 100 ग्राम का मूल्य सर निकल के आ गया 4 रुपये। क्लियर है? अब देखो किसका निकालना था हमें, 600 ग्राम। तो मैं इसमें 6 से गुना कर दूं तो ये 600 ग्राम हो जाएगा, और इधर भी 6 से गुना कर दूं तो 600 ग्राम का मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लाइन लिख देते हैं, दोनों तरफ क्या है, लाइन लिख दे, दोनों तरफ 6 से गुना करने पर। अब देखिएगा इसमें 6 से गुना करूंगा तो ये तो 600 ग्राम हो जाएगा, और इस 4 में भी हम गुना कर देंगे 6 से तो 24 हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो यहाँ से देखिएगा 100 ग्राम, और इंटू क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 6 से गुना कर दिया। क्लियर है? बराबर वैसे का वैसा 4 और इंटू 6 से गुना इसमें कर दिया। इसमें जैसे हम गुना करेंगे तो ये बन जाएगा डायरेक्टली क्या,
600 ग्राम बराबर, अब इसका आपस में गुना करेंगे तो 24 रुपये। क्लियर है, और यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, आया समझ में। अब देखिएगा जरा यहाँ पर एक झलक, क्या था यहाँ पर 100 ग्राम का 40 था, है ना। यदि आपसे 500 ग्राम का पूछ लेता डॉक्टर आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसका 20 आ जाता। क्लियर है, डॉक्टर आधा कर देते, परंतु आपसे पूछ ले 600 ग्राम या 400 ग्राम तो ये आधे नहीं होंगे। क्लियर है, क्योंकि 1000 में से आधा होंगे 500। क्लियर है, तो 500 का आधा होता है 500 ग्राम का पुत्र, तो डॉक्टर आप आधा करके बता देते 40 था तो 20 कर देते, परंतु आपसे पूछ ले किससे 600 ग्राम का, तो इसलिए क्या करोगे, जो भी यहाँ पर 1000 ग्राम है उसको उधर पहुंचा दिएगा जिससे कि 100 ग्राम का मूल्य निकल के आ जाए, और 100 ग्राम का आ जाए तो मैंने आपसे 600 पूछे 700 पूछे, यदि 700 ग्राम का पुत्र तो 100 पहले से था 7 से गुना करते थे, 800 ग्राम का पुत्र तो 100 पहले से थे 8 से गुना करते जिससे 800 बन जाता है। 900 का पुत्र 900 ग्राम का तो क्या करते हैं 100 पहले से था 9 से गुना कर देते, मतलब जितना बोले ना 600 बोले तो 6 से गुना करना, 700 बोले तो 7 से, 800 बोले तो 8 से। क्लियर आया समझ में। इसी प्रकार आप बहुत सारे एक ही नियम के क्वेश्चन लगा सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से बढ़िया सा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।